नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये शेर है अल्लामा इकबाल का और ये शेर आज़ादी से पहले लिखा गया, लेकिन एक फीमेल की ज़िंदगी में इस शेर के आज भी बहुत मायने हैं, क्योंकि एजुकेशन का जो लेवल है ख़ासतौर से मुस्लिम समुदाय में, उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर कोई महिला आगे बढ़कर तमाम तरक्की और बुलंदी हासिल करे और हिजामा जो एक पुरानी पद्धति थी उसको नए रूप में इस्तेमाल करे, तो वो यकीनन बड़ी बात होती है। एक ऐसी ही डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर महजबीन। मैं उनके बारे में बताता चलूँ। उनकी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई थी वो बरेली से ही मुकम्मल हुई। उसके बाद उन्होंने BUMS किया जामिया हमदर्द से। उसके बाद अब वो बरेली में ही अपनी सेवाएं दे रही हैं और आगे भी बहुत सारे नए नए सेंटर खोलने का इरादा है। हिजामा पद्धति को लेकर जो कि बहुत सारी डिजीज़ में फ़ायदेमंद साबित हो रही है, उसको लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही मैं ये भी बताता चलूँ, क्योंकि उनका नवाबगंज से भी एक रिश्ता जोड़ा। अभी पिछले साल उनकी शादी हुई डॉक्टर आफ्ताब साहब के साथ, वो भी टनकपुर में अपनी सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। हम तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, साथ ही और भी चीज़ें समझने की, जानने की कोशिश बोलना चाहें अपने बारे में, जो आपकी और जो ज़िंदगी का सफ़र रहा है उसका। ज़िंदगी का सफ़र तो ये है कि मैंने जो है यहीं से ही बरेली से ही CBSE बोर्ड से, यहाँ बरेली बिशप कॉन्वेंट से मैंने जो है 12th पास किया। उसके बाद मैंने जो है जामिया हमदर्द से जो है BMS किया। उसके बाद मैंने जनरल SI प्रैक्टिस की थी, कुछ लोग हॉस्पिटल में की। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी अपना मतलब मुझे लगा कि हिजामा को आगे प्रमोट करना चाहिए, तो मैंने हिजामा सेंटर खोला था यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर कोई जानता भी था, हिजामा के बारे में बहुत कम नॉलेज थी, कोई अवेयरनेस नहीं थी। अब जो है काफ़ी लोग जानने लगे। जी, अब मैं हिजामा से शुरुआत करूँगा। अगर हम मोटा मोटी एक आम जनता की समझ के लिए, उसकी नॉलेज के लिए हिजामा का मतलब जानना चाहें तो क्या आप कहना चाहेंगे उसके बारे में? हिजामा जो है एक अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है सब करना, कोई भी चीज़ मतलब सब करना। तो या इसमें जो होता है, हम सिंपल कप लगाते हैं, छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट से सुपरफिशियल कप्स मतलब कट्स देते हैं। उसके बाद जो होता है टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं उसको। जी, अच्छा, आपने अभी बताया कि किस तरह से इस्तेमाल होता है। आपने मोटा मोटी 2-3 चीज़ें मुझे बताएं कि कब का इस्तेमाल होता है, फिर उसमें पूरी अगर प्रक्रिया जो प्रोसेस है, अगर हम समझना चाहें हिजामा का, तो किस तरह से आप बताएंगे? तो हिजामा जो होता है, ये आपका जो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और आपका जो होता है टॉक्सिन्स वगैरह रिमूव करने में हेल्प करता है। तो जब आप कप लगाते हो और छोटे छोटे कट्स देते हो, तो वो मतलब वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उसके थ्रू जो होता है सारा टॉक्सिन बाहर आ जाता है। तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। वो अलग अलग मतलब डिजीज़ के अकॉर्डिंग कप्स के मतलब पॉइंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अच्छा, मैं आपसे अभी ये जानना चाहता हूँ, आपने हिजामा के बारे में बताया, आपने इस्तेमाल किस तरह से होता है, उसका प्रोसेस क्या है वो बताया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो प्रमुख बीमारी हैं, जो ज़्यादा बीमारी हैं जिसमें अच्छा इस्तेमाल हो पा रहा है, मैं चाहता हूँ उसके बारे में भी बताएं। जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ में किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, हेयर फॉल की बात है, स्किन की बात है, थोड़ा सा बीमारियों को लेकर बताएं किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो हिजामा जो होता है हेड टू टो हर बीमारी में ज़्यादातर यूज़ होता है। 90% डिजीज़ में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वैसे हम डायबिटीज़ के पेशेंट को जब बिल्कुल मतलब बॉर्डर पे होती है तभी हम करते हैं, ज़्यादा हाई शुगर पे हम नहीं करते, इसमें करना ही चाहिए, ठीक है। तो बाकी तो ये है कि अगर आपका हेड में जैसे कि सर्वाइकल है, माइग्रेन है, हेयर फॉल वगैरह है, उसमें बहुत अच्छा यूज़ है इसका। बाकी बैक पेन हो और हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, उसके लिए होता है। इंडाइजेशन, अनीमिया, और ये मतलब इम्यूनिटी आपकी अच्छी करता है। बाकी जो जितने भी न्यूरैल्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सियाटिका वगैरह है और अर्थराइटिस वगैरह है, इस सब में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अच्छा, आपने सारी बताई। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या BP जो ब्लड प्रेशर की एक आम समस्या है लोगों को, जिस तरह की हमारी ज़िंदगी आजकल सर्वाइव कर रही है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, तो BP में भी किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं? हाँ, BP बहुत अच्छा है। मतलब जिस टाइम पे BP बहुत हाई होता है, उस टाइम पे तो हम नहीं करते, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके हम करते हैं। जब उसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम होता है तो खुद ब खुद मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता है, वो आपका BP नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपकी जो मेडिसिन वगैरह जो लेते हैं वो भी कम हो जाती हैं। जी। अच्छा, एक बात और मैं छोटी सी जानना चाहता हूँ, इसी से आखिरी जुड़ी हुई, जो स्किन की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है और फीमेल में ज़्यादा होती है, वो उसके लेकर ज़्यादा सजग भी होती हैं,
एक कुदरती बात है, इस तरह की पैदा करी गई ऊपर वाले ने। तो स्किन को लेकर और उसी में मैं हेयर को लेकर भी बात करना चाहूँगा, खासतौर से फीमेल को लेकर, तो किस तरह से इस्तेमाल होती है, किस तरह का फ़ायदा मिलता है? देखिए स्किन का तो ये है कि आप इस पर फेस वगैरह पे कराते हो आप, जैसे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं किसको, तो वो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आपके 2-3 सिटिंग्स में ही पिंपल्स वगैरह सब चले जाते हैं। बाकी जो दाग धब्बे वगैरह होते हैं लोगों के, मतलब वो भी सब अच्छा हो जाता है, तो ग्लो आता है स्किन पे। आजकल फीमेल्स तो बहुत ही करवाती हैं इसको, क्योंकि इसमें फेशियल वगैरह की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ग्लो वैसे ही नेचुरली आ जाता है। बाकी जो स्किन की और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन बहुत हो रहे हैं आजकल, बाकी के जो और भी मतलब सोराइसिस वगैरह होता है, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं स्किन प्रॉब्लम्स, तो उस सब में बहुत फ़ायदा करता है। अच्छा, बस एक आखिरी बात और मैं इससे समझना चाहता हूँ आपसे कि एक आम जनता का एक बड़ा सवाल होता है कि कॉस्ट क्या रहती है, तो क्योंकि इस पर भी हम लोग बात कर लें तो अच्छा है, क्योंकि पूरा इंटरव्यू लोग सुन लेंगे और कॉस्ट का जिक्र ना हो, थोड़ा सा चाहें उसके बारे में बता सकें। देखिए वैसे तो हम लोग ये पर कप 100 रुपीज़ का लेते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा आप कप्स लगवाते हो तो उतना ही हम कम कर देते हैं इसमें चार्जेस, क्योंकि मतलब फिर हम पैकेज में ले लेते हैं इसको, तो वो आपको जो है सस्ता पड़ जाता होता है। बाकी दूसरा ये है कि हम लोग जो है मशीन से भी करते हैं, जैसे कि हेड वगैरह पे जो बालों पे कप्स नहीं लग पाते हैं, जो हम मैनुअली जो पंप वगैरह से लगाते हैं वो कप्स नहीं लग पाते हैं, तो हम जो है मशीन का यूज़ करते हैं, जो बालों पर भी लग जाता है, तो इसकी वजह से आपको बाल जो है रिमूव नहीं कराना पड़ते, हेड वगैरह पे जो लोग करवाते हैं वो रिमूव नहीं कराना पड़ते, तो इसलिए बहुत आसान हो गया है अब हिजामा करना। अच्छा, तो आपने बताया कि साथ में मुझे दूसरा जवाब भी दे दिया कि मशीन के ज़रिए से अब जो इस्तेमाल हो रहा है पहले की पद्धति में और आज की पद्धति में, उसके बारे में बताया। आपने हेड के बारे में ही बताया जो मशीन का होता है, इसके अलावा और भी मशीन के ज़रिए से कहीं पर जामा हो सकता देखिए है? मशीन का यूज़ तो पूरी बॉडी पे कहीं भी किया जा सकता है, बस ये है कि इसमें मशीन से करने में थोड़ा टाइम लगता है, एक बार में एक ही कप लगा पाते हैं हम लोग, तो ये बेहतर होता है कि हम हेड पर ही यूज़ करते हैं, बाकी बॉडी पे हम मैनुअली ही करते हैं। जी, अच्छा, मैं आखिरी बात आपसे जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आयुर्वेद हमारे पास है मौजूद, हमारे पास सर्जरी मौजूद है जो महंगी होती है, लेकिन हिजामा की तरफ लोग क्यों आए? आप क्या वजह मानती हैं? क्या कॉस्ट में अंतर है या कोई और वजह है आपको लगता है? मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि पद्धति तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, होम्योपैथिक भी है, तो क्या अंतर है इसमें? देखिए हिजामा जो होता है बाकी और जितनी जो सर्जरीज वगैरह होती हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है हमें, और इसमें जो होता है मेडिसिन वगैरह भी हम इतना ज़्यादा नहीं देते, बहुत ज़्यादा नीड होती है तभी हम मेडिसिन वगैरह का यूज़ करवाते हैं, अदरवाइज ये अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट है। क्योंकि ऐसे बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही कम है, बहुत ज़्यादा वीक वगैरह लोग होते हैं उनको बस हम मतलब मना करते हैं करवाने के लिए, अदरवाइज़ ये हर कोई भी करा सकता है, मतलब 10 साल से ऊपर के बच्चे करा सकते हैं, और मतलब जितनी ज़्यादा एज हो, एज के अकॉर्डिंग मैं आपसे एक ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपके हस्बैंड का भी इंटरव्यू किया और दहेज को लेकर एक बहुत अच्छी पहल आप लोगों ने की, दहेज नहीं दिया, उन्होंने नहीं लिया, तो और मैं उसी से जुड़ा एक बात ये, तो उस पर आपका मैं जवाब चाहता हूँ कि ये ख्याल कहाँ से मन में आया। दूसरी बात, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं और एजुकेशन का जो लेवल है वो आज भी बहुत अच्छा नहीं है, जबकि कुरान शरीफ की पहली आयत इकरा है, इसमें इल्म की बात करी गई है, पढ़ाई लिखाई की बात, तो दोनों बातों को लेकर आपका क्या नज़रिया है? एक तो दहेज को लेकर और दूसरा पढ़ाई लिखाई को लेकर, अगर आप कोई आप मैसेज देना चाहती तो दे सकती हैं। देखिए दहेज तो ये है कि देना और लेना नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी हमारे घर वाले देना चाहते थे दहेज, लेकिन जो हमारे हस्बैंड हैं वो बिल्कुल ही इन्होंने मना कर दिया कि जब तक मतलब दहेज की कोई बात ना हो हमारे सामने, तो उन्होंने बिल्कुल भी दहेज बिल्कुल भी नहीं लिया हम लोग से। अच्छा जी, तो मतलब बहुत अच्छे इंसान है वो। जी, मतलब ये आप लोगों के आपसी समझौते से ही हुआ कि उन्होंने दहेज नहीं लिया, आप देना चाहती थी? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये भी एक अपने आप में एक मिसाल की तरह है, इसके लिए बहुत सारी मुबारकबाद आपकी। और मैं दूसरा जो मेरा सवाल इल्म को लेकर था, जो इकरा जो आयत से शुरू होती है, एजुकेशन का लेवल मुस्लिम महिलाओं में बहुत कम है और डॉक्टर को बहुत कम बन पाती है, तो पैगाम एजुकेशन को लेकर देना चाहती हैं तो आप दे सकते हैं। एजुकेशन का ये मैं कहूँगी कि फीमेल्स के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एजुकेशन जो है एक बेस जो होता है फीमेल से ही बनता है फैमिली का, तो इसलिए एजुकेशन फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, बस आखिरी बात, क्योंकि माहौल अब ईद का है, कल या परसों ईद हो सकती है, मैं चाहता हूँ उसको लेकर एक पैगाम आप दें
साथ ही इसी से जुड़ी एक और बात, आप डॉक्टर हैं, मसरूफ़ ज़िंदगी होती है, एक डॉक्टर की लाइफ किस तरह से स्ट्रगल करती है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इतनी मसरूफ़ लाइफ में अगर अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए आप क्या कर पाती हैं, अगर चाहें तो उस पर रोशनी डाल सकते हैं। हम लोग बस घूमना पसंद करते हैं, कुछ मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं, बस ये है। जी। बाकी ईद के लिए ये है, ईद के लिए सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और ये सब मतलब ईद जो है बहुत सबके लिए खुशियाँ लाए। जी। आगे का कुछ प्लान अगर आपका हो, अगर आगे सेंटर आपका कोई खोलने का इरादा हो तो थोड़ा सा चाहें उस पर रोशनी डाल सकते हैं। सेंटर हम खोलना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम टनकपुर रहते हैं तो टनकपुर में भी खोलना चाहते हैं। वैसे मैं यहाँ पर वीकेंड्स वगैरह पे आती रहती हूँ, यहाँ पर करती हूँ। अगर मैं नहीं होती हूँ तो मेरे भाई हैं डॉक्टर, वो करते हैं मेरी जगह, तो ये सब हमारा चलता रहता है और हम यहाँ पर भी सेंटर आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हमारी बहुत सारी मुबारकबाद है, शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपके खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए। आप इसी तरह से काम करती रहें और अपने परिवार का और नवाबगंज का भी, क्योंकि नवाबगंज की आप बहू हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से काम करें, आगे बढ़ें, बहुत सारी तरक्की हासिल करें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। तो हमारे साथ थी डॉक्टर महजबीन, जिससे हमने तमाम विषयों पर बात की, ख़ासतौर से हिजामा को लेकर हमने चीज़ों को समझना चाहा और उन्होंने बड़ी गहराई से और बड़ी सलीके के साथ तमाम बातों को बताया। यकीनन हिजामा भी एक ऐसी पद्धति है जिसके ज़रिए बहुत बेहतर इस्तेमाल हो सकता है और उसका इस्तेमाल किया जाए, उससे समझा जाए। साथ ही हमने उनकी ज़ाती ज़िंदगी, जिसमें दहेज को लेकर उनके हस्बैंड ने एक पहल की थी, उसको मुकम्मल तस्वीर उनके परिवार ने दी, वो भी यकीनन बड़ी बात है। एजुकेशन को लेकर बात हुई। इस तरह की जो शख्सियत होती है उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहरहाल मैं इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज़।